धुंध से भरी पहाड़ी रात थी। दूर तक फैली पगडंडी पर बस हवा की सीटी बजने की आवाज गूंज रही थी। अरविंद अपने कंधे पर बैग लटकाए टॉर्च पकड़े गांव की ओर बढ़ रहा था। वो अपने चाचा हरा था जो पिछले महीने से लापता थे। गांव में कदम रखते ही एक बूढ़ी औरत ने उसे रोककर कहा, बेटा, सूरज ढल जाए तो पहाड़ पर बनी काली हवेली की तरफ मत जाना। वहाँ आवाजें खुद इंसानों का रूप ले लेती हैं। अरविंद हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस स्त्री की आंखों में इतना डर था कि उसकी रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। अगली सुबह वो चाचा का पता पूछते हुए हवेली तक जा पहुंचा। हवेली काली रंग की नहीं थी, बल्कि वक्त ने उसे काला कर दिया था। टूटी खिड़कियों से हवा ऐसे निकल रही थी जैसे कोई अंदर बैठा सांसें भर रहा हो। जैसे ही अरविंद ने दरवाजा धक्का दिया, कर्क कर्क, दरवाजा अजीब तरीके से खुद ब खुद खुल गया। कमरा बिल्कुल खाली था, पर दीवारों पर उंगलियों से खींचे गए गहरे निशान थे, जैसे कोई मदद मांगते हुए वहां से निकलने की कोशिश कर रहा हो। अरविंद ने अपने चाचा की पुरानी लाल जैकेट को कुर्सी पर फेंका और टॉर्च जलाकर अंदर घूमने लगा। अचानक किसी ने बेहद धीमी आवाज में पुकारा, अरविंद। वो चौंक गया। आवाज उसी की थी, हाँ, बिल्कुल उसी की अपनी आवाज। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, अरविंद, इधर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस बार आवाज कमरे के अंदर से नहीं, बल्कि हवेली के पीछे वाले बंद हिस्से से आ रही थी। उसने पीछे का दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा था जो बाहर से बंद दिखता था। कमरे की हवा भारी थी, मानो अंदर किसी ने गहरी सांसें भर रखी हो। दीवार पर धूल में लिखा मिला, किसी एक को रहना ही पड़ता है। अचानक कमरे के कोने से एक लंबी काली धुंध जैसी आकृति निकलकर खड़ी हो गई। वो साए जैसा था, पर उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे किसी की नजरें दीवारों में कैद हो। परछाई ने अरविंद की आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ रहना होगा, तुम्हारे चाचा चले गए हैं, उनकी जगह अब तुम्हारी बारी है। अरविंद घबरा गया। मेरे चाचा कहाँ हैं? परछाई हंसी। उस हंसी में कोई इंसानी गर्माहट नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। फिर वो दीवार की तरफ इशारा करती हुई बोली, जहाँ हर कोई जाता है। दीवार पर उंगलियों के खरोंच उभर आए, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की हो। अरविंद ने दीवार पर कान लगाया। उसे किसी की हल्की आवाज सुनाई दी, अरविंद, भाग जा, हवेली एक आत्मा को हमेशा रखती है। वो आवाज चाचा की थी। अरविंद ने जोर लगाकर दीवार तोड़नी शुरू की। धीरे धीरे दीवार टूटने लगी और एक छोटा सा चेम्बर खुला। अंदर उसके चाचा थे, कमजोर, डर से भरे, पर अभी जीवित। यह आत्मा जो भी अंदर आता है उसे अपनी जगह बना लेती है। मुझे रखने के लिए हवेली किसी नए इंसान का इंतजार कर रही, और अब तुम आ गए हो। परछाई दीवार से बाहर निकलकर बड़े आकार में फैलने। अरविंद ने चाचा का हाथ पकड़ा और ऊपर की ओर दौड़ पड़ा। परछाई उनके पीछे पीछे सरकती जा रही थी। हवेली की छत से धूल गिर रही थी। आखिरी क्षण में वे बाहर कूद गए। दोनों पहाड़ी रास्ते से गांव की ओर लौट रहे थे। अरविंद ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की टूटी खिड़कियों में से उसे अपना ही चेहरा दिखा। साया उसकी शक्ल में खड़ा था और उसी की आवाज में बोला, एक दिन तुम वापस आओगे। अरविंद कांप उठा। चाचा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोले, इस हवेली की आत्मा कभी खाली नहीं रहती, किसी न किसी की छाया हमेशा अंदर रह जाती है। और अरविंद समझ गया, उसका साया अब हमेशा के लिए हवेली में फंस चुका है। काली हवेली से बचकर आए अरविंद अब भी रातों में ठंडे पसीने में उठ जाता। हमेशा एक ही सपना आता। हवेली की खिड़की में से उसका खुद का साया उसे घूरते हुए कहता, तुम्हें वापस आना ही होगा। अरविंद ने सोच लिया था कि वो कभी उस पहाड़ी की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन किस्मत ने उसे फिर वहीं ला खड़ा किया। एक रात चाचा हरिनारायण की हालत अचानक बिगड़ने लगी। वे बुरी तरह कांप रहे थे और बार बार एक ही शब्द बोल रहे थे, छाया लौट आई है। उनके कमरे की दीवार पर उंगलियों के निशान उभर आए, उसी तरह जैसे हवेली में थे। चाचा हौंफते हुए बोले, हवेली किसी को वापस आएगा जिसकी छाया अंदर फंसी है। अरविंद समझ गया, हवेली उसे बुला रही है। इस बार वो अकेला नहीं गया। उसके साथ दो दोस्त थे, अनुज और सोनम, जिन्होंने अरविंद की बातों पर आधा यकीन आधा मजाक किया था। रात की धुंध में हवेली वैसी ही भयानक खड़ी थी, लेकिन इस बार खिड़कियों में हल्की हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। अनुज ने कहा, यार, ये तो पिछली बार से भी खराब लग रही है। सोनम ने कांपते हुए पूछा, अरविंद, तुम्हें पक्का यहाँ आना था? अरविंद ने धीमे से कहा, मेरी छाया अभी इसी में फंसी है, उसे बाहर निकालना होगा। जैसे ही तीनों ने दरवाजा खोला, हवेली ने खुद उनका स्वागत किया। धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस बार हवेली बिल्कुल खाली नहीं थी।
कमरों में हल्की हल्की हंसी और किसी के दौड़ने की आवाजें आ रही थी। अचानक सीढ़ियों के ऊपर से एक आवाज, तुम वापस आ ही गए? सोनम ने डरकर पूछा। ये कौन है? अरविंद ने जवाब दिया। यह मेरी छाया है। सीढ़ियों के ऊपर एक आकृति खड़ी थी, धुंध से बनी हुई, लेकिन चेहरा बिल्कुल अरविंद जैसा। वो जिस तरह मुस्कुरा रही थी वैसी मुस्कान इंसानों में नहीं होती, धीमी, खींची हुई और बिना पलक झपकाए। परछाई बोली, मैंने 1 साल इंतजार किया, अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। अनुज गुस्से से बोला। ओ धुएं की डिब्बी, हम 3 हैं, तू अकेला है। उसी वक्त परछाई लंबी होने लगी, इतनी कि उसका सिर छत से टकरा गया और उसकी आवाज गूंजी, अकेली? इस हवेली में कुछ भी अकेला नहीं। दीवारों पर नए शब्द उभर आए। 3 आए, 1 जाएगा, 2 रहेंगे। हवेली कांपने लगी। अचानक अनुज हवा में उठा और दीवार से जा चिपका। दीवार पर उंगलियां खुद ब खुद चलने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे दबोच रखा हो। सोनम चीख पड़ी। इसे छोड़ दो। परछाई बोली, तुम में से कोई एक ही बाहर जाएगा, बाकी 2 मेरे होंगे। अरविंद चिल्लाया, मैं नहीं जाऊंगा, इन्हें जाने दो। परछाई रुक गई। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही चाहती हूँ, बाकी तो बोनस है। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंदर धुंध भरने लगी। उस धुंध में और चेहरे बनने लगे, मानव चेहरे जैसे हवा में कैद हो। सोनम रोते हुए बोली, ये लोग कौन हैं? अरविंद ने कहा, हम निकल नहीं पाए। अनुज की आवाज दब रही थी। धीरे धीरे वो दीवार में धंसने लगा। अरविंद, अपनी जगह लेने आओ, तब मैं इन्हें छोड़ दूंगी। अरविंद आगे बढ़ा। सोनम ने उसे रोका। नहीं, ये वही जाल है जिसमें तुम्हारे चाचा फंसे थे। अरविंद बोला। परछाई मेरी ही है, अगर मैं सामना न करूं तो ये हमेशा सबको खाती रहेगी। वह आगे बढ़ा। परछाई ने अपने धुंधले हाथ फैलाए। उसने अरविंद का चेहरा छुआ और अचानक चीखी। परछाई पीछे हट गई, उसकी आकृति कांपने लगी। अरविंद ने जेब से वो लाल जैकेट निकाल ली जो उसके चाचा की थी, जो हवेली ने पहले कैद की थी। जैकेट में सच में कुछ था, एक छोटा सा चांदी का ताबीज। जैसे ही ताबीज चमका, परछाई मुड़ने लगी। हवेली की दीवारें फटने लगी। परछाई चीखी, नहीं, तुमने कैसे? धुंध जमीन पर गिरने लगी। हवेली खुद ढहने लगी। अनुज दीवार से अलग होकर जमीन पर गिरा। सोनम ने अरविंद को पकड़कर बाहर खींचा। तीनों बाहर भागते हुए निकले और पीछे से हवेली मिट्टी में समा गई, जैसे कभी थी ही नहीं। तीनों नीचे गांव तक पहुंचे। अनुज और सोनम सो गए। अरविंद अकेला बैठा था। उसने पानी में अपना चेहरा देखा, पर उसका साया अलग दिशा में हिल रहा था, एकदम अलग, जैसे उसकी मर्जी से। अरविंद की सांस रुक गई। साया उसकी तरफ मुड़ा और होंठ हिलाए। मैं वापस आऊंगा। हवेली तो खत्म हो गई थी, लेकिन छाया अभी भी आजाद थी।